हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जेट, आईसीआर, बीएचयू, बैंक आईबीपीएस, यूपीएससी और आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, ये टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति। कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो भारत के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। किस तरह इम्पॉर्टेंट रहा और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के बारे में। ओके, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति के जनक, ये हमारे पास दो नाम यहाँ पर हैं। पहला नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और दूसरा नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उस समय पर हमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम टिक करना है। बिल्कुल, नाम से ही पता लग रहा है, स्वामीनाथन जो है वो एक इंडियन नेम है। तो अगर भारत में जनक पूछ लिया जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन हुए। और अगर आपको विश्व में पूछा जाता है या फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ऐसे टाइम पर हमें डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम टिक करना है। आप दोनों नाम यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व के लिए है और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है वो भारत के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो ये जानना यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में आज जो खाद्यान्न की स्थिति है, जो भोजन की स्थिति है, ये आज़ादी के बाद नहीं थी। उस समय पर एक ऐसा समय आ चुका था जब भूखमरी बढ़ गई थी, जब लोग भूख के कारण मरने लगे थे। और ऐसे टाइम पर सन 1966 के अंदर 1966-1967 में एक ऐसी क्रांति लाई गई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए फसलों के साथ जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ाई गई, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और उसी को हमने नाम क्या दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाला रेवोल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 में शुरुआत हुई। ओके, और अगर एग्जाम में ऑप्शन में दोनों ही दे दिए जाते हैं कि 1966 भी दिया हुआ है और 67 भी दिया हुआ है, तो ऐसे टाइम पर हमें 1966 को सही टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लें कि ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसे करने के लिए भारत में कौन से स्टेट्स का चुनाव किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं की उत्पादकता है वो कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा में। तो इन्हीं दो स्टेट्स को सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें इसमें कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसलें, मतलब सारी फसलें हमारे पास है, जैसे सीरियल्स है, पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, या फिर हम कहें ट्रक क्रॉप्स है। तो ये सारी क्रॉप्स हमारे पास हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ऐसी फसलें हैं, एक तो है गेहूं और एक है राइस या फिर चावल, या जिसे हम धान कहते हैं। इसके लिए ये दोनों फसलें हैं जिनमें हमने उत्पादकता सबसे ज़्यादा बढ़ाई थी। तो ये क्वेश्चन आईसीआर हमसे पूछ चुका है कि कौन सी फसलों में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हुआ था, तो आंसर क्या गया था, व्हीट एंड राइस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें। इसके लिए एक छोटी सी टेबल हमने यहाँ पर बनाई है आपके लिए, जो आपको बहुत ही ईजीली कई क्वेश्चंस कवर कर लेती है। इसमें एक तरफ हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम बात करेंगे गेहूं के बारे में और दूसरी हम बात करेंगे चावल के बारे में या फिर धान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी किस्में हैं वो हमने उपयोग करी, कौन सी वेराइटीज़। तो गेहूं की जो वेराइटीज़ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ करी थी, वो एक तो थी लरमा राजो और एक थी सोनारा 64। और यही धान की बात करें तो धान में हमने कौन सी किस्म उपयोग करी थी, IR8। तो ये मेनली हमारी जो किस्में हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। सेकंड बात करें कि ये जो किस्में हैं इन्हें लाया कहाँ से गया था भारत के अंदर,
तो बात करेंगे यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स के बारे में जिसे बहुत बार प्री पीजी, जेट, आईसीआर और आईसीआर के बाद हमारे जो एसआरएफ और जेआरएफ के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर पूछा गया है। तो गेहूं की जो भी हमारी क्रॉप्स थी, जो हमारी वेराइटीज़ थी, उसे हम लेकर आए थे सिमिट मैक्सिको से। सिमिट एक हमारा इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर हम किसकी रिसर्च करते हैं, गेहूं की रिसर्च करते हैं। तो ध्यान रखना है सिमिट कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको में। और सिमिट में कौन सी फसल के लिए हम वहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या है, गेहूं है। सेकंड बात करें धान की, तो धान की जो वेराइटीज़ है वो हम कहाँ से लेकर आए थे, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि IRRI कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में। और यहाँ पर रिसर्च किसकी होती है, राइस या पैडी की। ओके, चलिए लास्ट हम बात कर लें कि हमने ऐसे कौन से जीनों का उपयोग किया था जिससे हमने गेहूं और धान की फसल की उत्पादकता बढ़ाई थी। तो यहाँ पर हमने जीन भी दे रखे हैं। गेहूं में जिस जीन का उपयोग किया गया था उसका नाम है नॉरिन 10। और अगर बात करें यही पैडी या धान की, तो हमने वहाँ पर जो यूज़ किया था वो था DGO वू जीन। ठीक है, कौन सा जीन था, DGO वू जीन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमें इसके बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में बात करें तो UPSC के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनका नेटिव प्लेस या जन्म स्थान कहाँ पर है। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के थे, USA के। और अगर USA में भी पूछ लिया जाए तो ये कहाँ थे, क्रेस्को, लोवा के। कहाँ के थे, क्रेस्को गांव है लोवा के अंदर, वहाँ के थे। बात करें इनके जन्म दिवस की तो ये है मार्च 25, 1914। और अगर बात करें इनकी उपलब्धि की कि इन्हें क्या चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाती है, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार ICR पूछ चुका है और प्री PG भी पूछ चुका है। तो आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड पीस के लिए किसे दिया गया था, तो वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। बात करेंगे हम यहाँ पर कि ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो खाद्यान्न फसलों की उपज बढ़ा रहा है, तो फिर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व शांति या वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पर ध्यान रख सकते हैं कि जब हर किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है तो वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, एक देश दूसरे देश पर अटैक नहीं करेगा, वहाँ पर भुखमरी नहीं होगी, तो वहाँ पर पूरे विश्व में क्या होगी, शांति होगी। तो इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1970 में। ये क्वेश्चन भी हमसे ICR पूछ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक। इनके जन्म स्थान की बात करें तो अभी पिछले साल ही प्री PG के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का बर्थ प्लेस कौन सा है, तो वो कौन सा है, कुंभाकोनम, जो कि है तमिलनाडु में। ओके, नाम याद रहेगा। अगर आपको याद नहीं भी रहे तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। तो इनका बर्थ प्लेस क्या है, कुंभाकोनम, जो तमिलनाडु में है। बात करें कि इनका जन्मदिन कब आता है तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ या विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1987 में। किसके लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में लाने के लिए दिया गया था। ओके, आई होप ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम टाइम पर देख सकें। थैंक यू।